आईनी तरमीम के ज़रिए वो जज साहब इसमें मौजूद होंगे। उसके बाद 3 सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के, वो भी इसमें मौजूद होंगे। फिर लॉ मिनिस्टर साहब होंगे। मैं थोड़ा स्पीड पकड़ रहा हूँ ताकि आपको अगर ना समझ आया हो तो आप थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा कि मैं स्पीड इसलिए पकड़ रहा हूँ ताकि मेरी एक वीडियो में जितना मैक्सिमम मैं इसको कवर कर सकूँ वो कर लूँ। उसके बाद अटॉर्नी जनरल मैंने जैसे बताया वो होंगे, फेडरल लॉ मिनिस्टर होंगे, एक पाकिस्तान बार काउंसिल का नॉमिनेटेड वकील होगा जिसकी 15 साल सुप्रीम कोर्ट में कम से कम जो है प्रैक्टिस हुई होगी। उसके अलावा सेनेट के 2 मेंबरान होंगे, 2 नेशनल असेंबली के मेंबरान होंगे। इसमें जो है एक अपोजिशन का नुमाइंदा होगा, एक हुकूमत का नुमाइंदा होगा, सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी। फिर होगा एक या तो कोई औरत होगी या तो कोई नॉन मुस्लिम होगा, माइनॉरिटीज़ करके उसको रखा गया है। एक नॉन मुस्लिम रिलीजियस माइनॉरिटी हो गई और एक खातून हो गई। इन दोनों में से एक बंदा जो है सिविल सोसाइटी का मेंबर करके उसको जो है सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो है वो ऐड किया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं क्लॉज 3 जो है उसमें है कि चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट है उसके हवाले से है। इसको सबसे ज़्यादा क्रूशली देखा जा रहा था, सबसे ज़्यादा फोकस और सबसे ज़्यादा ध्यान इसी शिक के ऊपर था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक होगा। मतलब इस वक्त जो अगर हम बात करें सबसे पहले जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उसके बाद अगले जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उसके बाद तीसरे जज हैं जस्टिस याया अफरीदी। अच्छा, जस्टिस याया अफरीदी के हवाले से ये बात की जा रही थी, मोस्टली लोग यही कह रहे थे कि उनको अब चीफ जस्टिस बनाया जाएगा क्योंकि हुकूमत जो है वो नापसंद हैं उनको मंसूर अली शाह साहब या फिर मुनीब अख्तर साहब, तो तीसरे जज यही बचते हैं। तो अब इनका ही नोटिफिकेशन निकलना है। इवन कई सहाफ़ियों ने, रिपोर्टर्स ने इसके हवाले से ट्वीट्स भी कर दिए हैं। तो हम आगे चलते हैं। अगर वो तीसरे जो फॉर एग्जांपल जो भी जज अगर इनकार करते हैं जिनको चूज़ किया जाता है तो चीफ जस्टिस की दौड़ में जो तीसरा सीनियर मोस्ट जज होगा नीचे वाला वो सिलेक्ट होकर आ जाएगा। चलें अब हम आते हैं स्पेशल पार्लिमानी कमेटी के ऊपर। ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको सिलेक्ट कौन करेगा? उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं करेगा, वजीर आजम भी नहीं करेगा, सदर भी नहीं करेगा डायरेक्टली। उसे मेनली सिलेक्ट करेगी पार्लिमानी कमेटी। अब पार्लिमानी कमेटी में कौन होगा? पार्लिमानी कमेटी में 8 मेंबरान होंगे नेशनल असेंबली के और 4 मेंबरान होंगे सेनेट के। अब इसमें इसका प्रोपोर्शन क्या होगा? इसका प्रोपोर्शन ये होगा कि जिसकी जितनी तादाद होगी असेंबली में, नेशनल असेंबली में और सेनेट में, उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली उनको जो नंबर्स हैं इस पार्लिमानी कमेटी में वो दिए जाएंगे। तो हम इस वक्त जो पीटीआई की सूरत हाल है उससे तो नज़र नहीं आता कि कोई उनको इससे फ़ायदा होगा, लेकिन हाँ अगर उनके मेंबरान में इजाफा हो जाता है और अल्टीमेटली फिर उनके मेंबरान बढ़ जाते हैं तो फिर उनको शायद कुछ बेनिफिट मिल जाए, लेकिन अपेरेंटली नज़र नहीं आता कि इस वक्त इससे कोई भी फ़ायदा तहरीक इंसाफ को होगा। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ को इस शिक पर भी एतराज़ था क्योंकि ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो बनने वाले थे अब वो नहीं बनते हुए नज़र आ रहे। चले हम आते हैं। अच्छा, इसमें एक और ट्विस्ट है। इसमें ट्विस्ट ये है कि इस पार्लिमानी कमेटी को 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो है इसे पास करवाना होगा। ऐसे नहीं होगा कि सिंपल मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी मतलब 12 जो मेंबरान हैं उसमें से कम 8 लोग जो हैं वो चीफ जस्टिस के हक में वोट देंगे, फिर जाके
وہ چیف جسٹس سلیکٹ ہوں گے. چیف جسٹس کی وہ ریکمنڈیشن دی جائے گی وزیر اعظم کو, وزیر اعظم صاحب صدر کو ریکمنڈیشن بھیجیں گے اور وہ سگنیچر ہو جائے گا. اس میں وزیر اعظم یا صدر کا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ